हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं सामान्य हिंदी में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं यूपीएसआई, यूपी सिपाही, यूपी ट्रिपल एससी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण संबंधी अशुद्धियां। वाक् शुद्धि, वर्तनी शुद्धि में विशेषण संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। हम चर्चा करें उसके पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि प्लीज आप लोग कोई भी वीडियो जाए, ज्यादा ना सही तो कम से कम जितने लोग देखते हैं उतने लोग तो उसके कुछ % लोग तो कमेंट और लाइक कर ही सकते हैं। ना लाइक सही तो डिसलाइक से भी हम काम चला लेंगे। डिसलाइक करें, मना नहीं कर रहा हूं, डिसलाइक नहीं करेंगे तो चापलूसी से भी लगेगी, लेकिन डिसलाइक करें तो यह मुझे बता दें कि इसमें मुझे करना क्या है। प्लीज यह आप जरूर करें। और वैसे हिंदी में लगभग मेरी श्रृंखला पूरी हो चुकी है। समीक्षा अधिकारी में 6 यूनिट आपके हैं, 6ठा यूनिट आपका चल रहा है। इसमें 1-2 वीडियो और आपके जाएंगे, उसको हम पूरा करेंगे और जो भी आपकी जरूरतें होंगी उसको देखेंगे। इसके अतिरिक्त आप लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं कि सर हिस्ट्री की क्लास शुरू की जाए। हिस्ट्री क्लास चूंकि कुछ क्लासेस चल के रुक चुके हैं, आप उसको देखे भी होंगे, उसको पुनः हमें आगे बढ़ाना है। आज क्या, हम कल से इतिहास की क्लास निरंतर आगे बढ़ाएंगे। वो प्री कम मेंस टाइप का होगा। जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा के विद्यार्थी हैं वो अपने प्रारंभिक स्तर से टेकअप करने की कोशिश करेंगे। जो मेंस के हैं उसको मेंस स्तर पर देखने की कोशिश करेंगे, हर चैप्टर को पढ़ाएंगे। उसके बाद प्री मेंस के उसमें प्रश्न पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। फिर एक बात और आपसे कहनी है कि आप लोग प्लीज कम से कम 1 सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करें, ज्यादा नहीं चाहिए। और अगर आपकी इच्छा ज्यादा की होगी तो मना भी नहीं करूंगा, आप उसको कर सकते हैं। आइए, सब बातें होते ही रहेंगे। आज हम आज का पहला प्रश्न लेके देखें क्या है। देखें, यहाँ एक प्रश्न है, विशेषण संबंधी शुद्धियां है। विशेषण विशेष को हमने बड़े अच्छे से पढ़ाया है, उसको आप देखे भी होंगे। उसी में है भक्ति काल, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। देखें, यहाँ काल संबंधी 2 बार अशुद्धियां दी गई हैं। या तो आप भक्ति युग और भक्ति काल, इसमें काल ना होकर क्या होगा, भक्ति युग स्वर्ण युग माना जाता था। भक्ति युग स्वर्ण युग माना जाता था, यह आपका काल हट जाएगा तो क्या होगा, भक्ति युग स्वर्ण युग, सॉरी, भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता था। यहाँ क्या होगा, भक्ति काल। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। ध्यान रखेंगे, यहाँ विशेषण संबंधी शुद्धियां है। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, इसमें क्या होगा, अगर आपने सुंदरतम कह दिया तो सबसे कहने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर सबसे शब्द अनावश्यक है, यहां से निकल जाएगा। यह सुंदरतम साड़ी है, सही आपका यह होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, पुस्तकों में यह बात, ध्यान दें, पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, यहाँ बहुत शब्द नहीं रहेगा, यहाँ श्रेष्ठ से हम काम चलाएंगे, बहुत शब्द निकल जाएगा। ठीक है। ये क्या होगा, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, तो यहाँ बहुत शब्द अनावश्यक है। फिर देखें, धोबनी ने अच्छी चादरें धोई। यहाँ अशुद्ध क्या है, धोबनी ने अच्छी चादरें धोई। तो यहाँ पर दिया जाए, धोबनी गलत है। धोबनी के लिए लिखा जाता है, पूछा भी गया आपके आरओ में, धोबिन, उसमें पूछा गया था धोबनी या धोबी की स्त्रीलिंग क्या है, धोबी का स्त्रीलिंग क्या है, तो धोबी का धोबिन होगा। धोबिन ने अच्छी चादरें नहीं धोई, यह गलत होगा। धोबिन ने चादरें अच्छी धोई।
जो चादरें की धोने की उनकी क्वालिटी है, ये अच्छी यहाँ नहीं रहेगा, ये अच्छी चादरें के बाद रहेगा। लिखा क्या जाएगा? चादरें अच्छी फिर उसके बाद धोई। यहाँ होगा धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। ठीक है, क्योंकि धुलाई की क्वालिटी की बात कर गई है, ये नहीं कि अच्छी चादरें थी वो धुली गई हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। किसी और दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा। इसमें देखने में एकदम अच्छा लग रहा है कि आप बोलते भी किसी और से मिल लेते हैं, किसी और दूसरे से मिल लेते हैं, इसका आप वाक्य प्रयोग भी करते हो, किंतु यहाँ विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ विशेषण में देखा जाए तो संख्यावाचक विशेषण संबंधी अशुद्धियां दिखाई पड़ रही हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा हमने आपको पढ़ाया था क्रमवाचक। ठीक है, तो अब यहाँ या तो और रहेगा या तो दूसरा रहेगा। इसमें कह सकते हैं किसी और डॉक्टर से मिलूंगा या किसी दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा। इसमें से दो में से और, ध्यान देंगे, और या दूसरे में से कोई एक ही शब्द रहेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी और डॉक्टर से मिलूंगा या किसी दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा। एक प्रश्न और आपके यहाँ आया था, कभी कमीशन ने पूछा था, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो उसमें पूछा गया था कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है विशेषणों में। तो संख्या संबंधी विशेषण उसमें रहा था, क्योंकि एक रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी मांगी थी, उसमें संकेत कर रहा है। और का मतलब और संकेत। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। सारी दुनिया भर में ढिढोरा पिट गया। सारी दुनिया भर में ढिढोरा पिट गया। यहाँ दो रिक्त दोष है, या तो आप सारी दुनिया कहें या तो दुनिया भर कहें। ठीक है, तो यहाँ एक शब्द रहेगा, ध्यान दें, इसमें होगा सारी दुनिया में ढिढोरा पिट गया या दुनिया भर में ढिढोरा पिट गया। यहाँ आप कह सकते हैं सारी दुनिया या दुनिया भर। ठीक है, अगला शब्द देखें। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। देखिए यहाँ समय को दो बार रखा गया है। एक बार यहाँ मौर्यकालीन कहिए या मौर्य, यहाँ समय, कालीन या समय। यहाँ आप कह सकते हैं समय हटा के मौर्य काल में लोग सुखी थे। यहाँ क्या हो जाएगा? कालीन की जगह काल हो जाएगा। मौर्य काल में लोग सुखी थे या मौर्यकालीन लोग सुखी थे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखें। पूरे दिन भर की मजदूरी है यह। पूरे दिन भर की मजदूरी है यह। कोई बता रहा है कि पूरे दिन भर की मजदूरी है। इसमें द्विरुक्त संबंधी दोष है, या तो इसमें पूरे दिन रहेगा या दिन भर रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं दिन भर की मजदूरी है या कह सकते हैं पूरे दिन की मजदूरी है यह। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। समस्त मानव मात्र की भला सोचें। इसमें कहा गया है समस्त मानव मात्र की भला सोचें। इसमें या तो समस्त मानव आप कह सकते हैं या तो यहीं से मानव मात्र कह सकते हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं मानव मात्र की भला सोचें या समस्त मानव की भला सोचें। यहां आप क्या कर सकते हैं? मानव मात्र या समस्त मानव। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायः सभी लोग दुखी हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रायः सभी, या तो इसमें प्रायः रहेगा या तो सभी लोग रहेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रायः लोग दुखी हैं। ठीक है, प्रायः लोग दुखी हैं या सभी लोग दुखी हैं। इसमें प्रायः, ध्यान देंगे, प्रायः या दुखी में से एक ही शब्द रहेगा, कोई भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आइए देखें। कुछ ऐसे विशेषण दिए गए हैं, कुछ ऐसे विशेषण दिए गए हैं कि जो अनुपयुक्त होते हैं, वास्तव में विशेषण नहीं है, देखने में जैसे वह अचंभित हो गया।
एक वाक्य अगर आपके लिए बोल दिया जाए वह अचंभित हो गया, तो देखने में लगेगा तो बात तो सही है, लेकिन अचंभित शब्द नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग अनुचित तरीके से होता है, गलत होता है, उसका सही क्या है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो अचंभित शब्द लिखा है, अचंभित गलत होगा, इसके जगह पे आप चकित लिखते हैं। जैसे है कि वह चकित हो गया, वह अचंभित हुआ, गलत है, अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, अगला शब्द देखें, आकर्षित। आकर्षित शब्द गलत प्रयोग होगा, इसके लिए आएगा आकृष्ट। आकृष्ट, ठीक है। अब देखें अगला प्रश्न है अनुवादित। अनुवादित शब्द गलत होता है, इसके लिए होता है अनुदित। ठीक है। अगला शब्द है क्रोधित। क्रोधित शब्द अशुद्ध विशेषण माना जाता है, इसके लिए होता है क्रुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रसित शब्द लिखा है, कहते हैं कि वह रोग से ग्रसित है, वह रोग से ग्रसित है, आप ऐसा उच्चारण भी करते हैं, किंतु रोग से ग्रसित नहीं, वह रोग से ग्रस्त है। तो यहां क्या शब्द लिखेंगे, ग्रस्त शब्द उपयुक्त होगा। ठीक है। हतोत्साहित अशुद्ध माना जाता है, इसके लिए क्या होता है हतोत्साह। ठीक है। अगला देखा जाए शब्द है श्रेष्ठ आदमी। श्रेष्ठ शब्द यहां गलत है, यहां होता है बड़ा आदमी या सॉरी अच्छा आदमी। अच्छा आदमी, ठीक है, अच्छा आदमी होगा। अगला शब्द है झूठ बात। आप कहते हैं झूठ बात मत बोलिए, झूठ बात मत बोलिए, किंतु विशेषण नहीं है। झूठ का विशेषण क्या होता है, झूठी। तो यहां क्या हो जाएगी, झूठी बात। सही क्या है, ठीक है। अगला देखें लंबा वाला आदमी। आप कहते हैं कैसे था जी, लंबा वाला आदमी। लंबा वाला आदमी नहीं होता है, फिर क्या होता है, लंबा आदमी। लंबा आदमी, ठीक है। अगला देखें, आप कहते हैं कि निम्न पुस्तकें देखें, निम्न पुस्तकें देखें। निम्न पुस्तकें गलत होगा, यहां पर होगा निम्नलिखित पुस्तकें। ठीक है। अगला शब्द है बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग, या तो इसमें सारे होगा या तो बहुत होगा, एक ही शब्द में दो से होगा, या तो सारे लोग या तो बहुत लोग। ठीक है। अगला देखें गठित। गठित शब्द अशुद्ध होगा, इसके लिए होता है एक शब्द गठा हुआ। गठा हुआ। नेक्स्ट, अधिकांश लोग। अधिकांश लोगों के साथ अधिकांश नहीं आता है, लोगों के साथ अधिकांश नहीं आता। लोग का प्रयोग जहां होगा वहां अधिकतर होगा, ध्यान रखेंगे। व्यक्ति के साथ अधिकतर, वस्तु के साथ अंश, ध्यान रखेंगे। जैसे यहां कहा जाए तो दो तरह से इसको समझें, यहां हो जाएगा अधिकांश, अधिकांश अनाज, अनाज या अधिकतर लोग, अधिकतर लोग। आप दोनों तरीके से बदल सकते हैं, या अधिकांश के साथ अनाज जोड़ सकते हैं, कुछ वस्तु जोड़ सकते हैं, या तो लोग के साथ आप अधिकतर जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप विशेषण संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध
कर सकते हो। अगला देखें, भारी भरकम भीड़, एक शब्द है भारी भरकम भीड़। भारी भरकम भीड़ नहीं होती, आप दिन भर बोलते हैं, करीब वहां तो बहुत भारी भरकम भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दिल्ली के गाजीपुर में या बॉर्डर पे भारी भरकम भीड़ नहीं होती, बहुत भीड़ होती है। कितनी भीड़? बहुत भीड़। यहाँ क्या किया जाएगा? बहुत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। फिर भारी भरकम भीड़ की जगह पे आपने बहुत भीड़ देखा। इसमें एक शब्द और है, घोर संबंधी। कई बार पूछा गया है। संबंधी घोर नहीं होता, संबंध में आपके घनिष्ठता होती है। तो यहाँ क्या होगा? घनिष्ठ संबंधी होता है, घोर शब्द अधिक अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार से प्रमुख विशेषण संबंधी अशुद्धियां हुई। तो अब हम इसके लिए एक काम और सामान्य हिंदी में करेंगे। लगभग सामान्य हिंदी का मेरा चैप्टर पूरा हो गया। आप लोग इसको देखें, अपना सुझाव दें और हमारे इस कारवां को आगे बढ़ाएं, ताकि हम सब अपने इस चैनल को आगे ले जा सकें। और आपको अब सैटरडे और संडे को हम सामान्य हिंदी पर काम करेंगे। इसके अतिरिक्त अभी परीक्षा नहीं होने वाली, लॉकडाउन अभी नहीं खुलने वाला, क्योंकि मान लीजिए कुछ जिलों में खुल भी जाता है तो एक जिले में परीक्षा नहीं होनी है। तो अभी हमें आपके साथ सामान्य हिंदी पर 60 प्रश्नों का मॉडल पेपर भी बनाना है। आप इसमें सुझाव दीजिएगा कि मॉडल पेपर आप करेंगे कि नहीं करेंगे, 60 करेंगे, 30 करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, इसको आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।